जावा के फीचर से स्टार्ट किए थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटेड होता है, ऐसे ऐसे सारे फीचर। आज पाइथन चालू कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, पाइथन के बिना फीचर्स से ही अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यार पाइथन की फीचर्स अगर मैं रिवाइज करूं या बताऊं, तो पाइथन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। जावा को मैंने कभी सिंपल नहीं बोला था ना, सी को सिंपल बोला था। पाइथन इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। पाइथन को सिंपल लैंग्वेज इसके लिए बोलता हूं क्योंकि पाइथन जो है ना स्टूडेंट, वो बहुत सारा इंग्लिश के साथ रिसेंबल करता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं, पाइथन में भी ऐसे ही लिखना पड़ता है। अभी मैं बोलूं क्यों, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। नॉर्मली पाइथन के लिए तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर तुम्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा या यूआरएल पे टाइप करना पड़ेगा python.org। लेट मी शो यू द लिंक। आई गेस मेरे बुक मार्क में रहेगा, हाँ ये रहा। python.org करके साइट है, उसके डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो आपको पाइथन का एप्लीकेशन दिख जाएगा। दिख रहा है सबको पाइथन का एप्लीकेशन? आपको डिपेंडिंग अपॉन योर विंडोज वर्जन, आपको पर्टिकुलर पाइथन का वो सॉफ्टवेयर यहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। इट्स अ ओपन सोर्स। मतलब इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट या रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करो, अपने मशीन में इंस्टॉल करो, यू कैन यूज राइटिंग द पाइथन कोड। अभी मैं डाउनलोड नहीं करके दिखा था क्योंकि मेरे मशीन में ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे गया मैं सबको समझा। तो मेरे मशीन का वो एप्लीकेशन मैं डायरेक्टली ओपन करता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन आइडियली। दिख रहा है सबको? तो लेट मी ओपन दिस एप्लीकेशन। अभी जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू ओपन इट। पाइथन आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जिसके ऊपर हम लोग पाइथन के प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बोला था कि पाइथन सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि मैंने बोला जैसे इंग्लिश में हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, प्रोग्राम के अंदर भी मुझे वैसे लिखना पड़ता है पाइथन के अंदर। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा। सी याद है सबको? आपको पता है ना, सी के अंदर सिंपल एग्जांपल, कुछ भी डिस्प्ले करना है मुझे तो उसके लिए मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ता था। प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा सब सब लिखना पड़ता है। जावा में तो बहुत सारा मगजमारी करना पड़ता था। जावा में कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए कहने से मुझे लिखना पड़ता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। पाइथन बोलता है जो आप बोलते हो ना वैसे प्रोग्राम लिखो। सिंपल। पाइथन में अगर मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है, मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा प्रिंट। दैट्स इट। प्रिंट के अंदर सिंगल कोट में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं जो भी लिखूंगा वो आपके आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा सपोज हाय, दिख रहा है सबको ये? जैसी मैं एंटर दबाऊंगा, देखो ना उसने आउटपुट प्रिंट कर दिया, हाय। तो ऐसा बहुत ज्यादा सिंटैक्स या बहुत ज्यादा फंक्शन मेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। जो आप बोलते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। यार पाइथन के अंदर अगर मुझे किसी नंबर का एडिशन प्रिंट करना है, सपोज मुझे 3+2 निकालना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट नीड टू राइट 3+2, दैट्स इट, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। आपको पता है ये सी में करने के लिए, जावा में करने के लिए मुझे कितना सारा मगजमारी करना पड़ता है, बराबर ना? आई नीड टू क्रिएट टू वेरिएबल्स, फिर उनको वैल्यू दो, फिर उनका एडिशन निकालो, फिर वो आंसर को प्रिंट करो। कुछ नहीं, जो बोलते हो वही लिखना पड़ता है। इसके लिए मैंने बोला पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। आंसर में लिखा के देने वाला हूं क्योंकि इसके जो सिंटेक्स है ना, बहुत बार अपने इंग्लिश के साथ रिसेंबल करते हैं। जो बोलते हैं वही अपने को लिखना पड़ता है। दैट्स व्हाई पाइथन इज कंपैरेटिवली सिंपल। पाइथन का नेक्स्ट फीचर जो मैं आपको लिखा के दूंगा, उस पर्टिकुलर फीचर का नाम है इजी टू लर्न। अच्छा, पाइथन को इजी टू लर्न मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि पाइथन ना आप सी और जावा के बात पढ़ रहे हो, राइट? तो बहुत सारी सी के जावा के फीचर्स मेरे पाइथन के अंदर भी। एग्जाम्पल, आपके सी के अंदर, जावा के अंदर आपको पता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, ये सारे स्टेटमेंट होते थे, बराबर? ये सारे स्टेटमेंट मेरे पाइथन के अंदर भी है। आपको पता है सी के अंदर, जावा के अंदर व्हाइल, फॉर,
ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट हुआ करते थे, बरोबर। ये सारे मेरे पाइथन के अंदर भी है। हाँ, मैंने दो स्टेटमेंट मिस किया बोलते बोलते, आपने ऑब्जर्व नहीं किया रहे यार स्टूडेंट। मेरे पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट नहीं है। सुना मैंने क्या बोला? जो कि आपको पता है ना, आपकी किस लैंग्वेज के अंदर था? सी के अंदर भी था, जावा के अंदर भी था। पाइथन डज नॉट सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। स्विच मतलब क्या? पाइथन का कहना है कि स्विच को ना आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के थ्रू भी रिप्लेस कर सकते हो, या इफ एल्स लैडर के थ्रू भी रिप्लेस कर सकते हो। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट स्विच। एक एक और स्टेटमेंट मैंने बोलते बोलते स्किप किया था। इवन पाइथन डज नॉट सपोर्ट डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट का तो प्रॉब्लम याद है, हमने सीपी के अंदर ही देख लिया था। डू यू रिमेम्बर गाइस? डू वाइल स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या था? हाँ, भले कंडीशन फॉल्स है, वो एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है, बराबर ना? तभी भी आपके टीचर आपको बोला रहेगा लॉजिकली राइट नहीं है। नॉर्मली क्या होना चाहिए? कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, फॉल्स है तो स्किप होना चाहिए। पाइथन ने डू वाइल स्टेटमेंट को हटा दिया। बट बाकी जो स्टेटमेंट है, आई मीन टू से इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, या आपका वाइल, फॉर, ये सब कौन सपोर्ट करता है? मेरा पाइथन। सी के जावा के बाकी फीचर, फंक्शन, एरेज, इवन ये भी कौन सपोर्ट करता है? मेरा पाइथन। इसके लिए मैंने बोला पाइथन इज इजी टू लर्न। ओके स्टूडेंट, पाइथन का नेक्स्ट और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड। थोड़ा सा ना सी और जावा पढ़ने के बाद ये पाइथन पढ़ना हेवी जा सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट पाइथन से चालू करता है ना, उसको तो बहुत मजा आता है। डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या पता है क्या? पाइथन के अंदर जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, उस वेरिएबल का आपको टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगेन सी में, जावा में, अगर मुझे कोई इंटीजर वेरिएबल बनाना है, आपको पता है ना, मुझे ऐसा लिखना पड़ता था, इंट वेरिएबल का नाम, एंड देन मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू देता था। एग्री? पाइथन का ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट लिखो a इज इक्वल टू 10, ऑटोमेटिकली a का टाइप वो इंटीजर मानेगा। आप डायरेक्ट लिखो a इज इक्वल टू 3.14, ऑटोमेटिकली a का टाइप वो फ्लोट मानेगा। आप डायरेक्ट लिखो a इज इक्वल टू सिंगल कोट में s, पाइथन के अंदर कैर करके टाइप नहीं होता, सब स्ट्रिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली वो a का टाइप क्या मानेगा पता है क्या? स्ट्रिंग। सुन रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि पाइथन के अंदर ना वेरिएबल का आपको टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल में एक और बात बोलना भूल गया मैं। नॉर्मली अपने को आदत है सी में, जावा में स्टेटमेंट खत्म करने के बाद हम लोग हमेशा एंड में सेमीकोलन देते थे। पाइथन को एंड में सेमीकोलन टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना, जैसा बोलते हैं वैसे लिखना पड़ता है, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेमीकोलन। और आपने अभी भी देखा डेटा टाइप भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा वैल्यू दोगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप कंसिडर कर लेगा। इज इट क्लियर? समझा? पाइथन का नेक्स्ट फीचर, पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन मुझे पता नहीं, मुझे बार बार कंपेयर करके पढ़ाने का मन कर रहा है। सी याद है? सी, सी ने आपके टीचर ने आपको पढ़ा रहेगा, सी इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी इज व्हाट? क्योंकि दोस्तों सी के अंदर एक ही फेज होता है, कंपाइलेशन। कोई मुझे बता पाएगा इधर, कंपाइलेशन या कंपाइलर क्या करता है सी में? परफेक्ट, सोर्स कोड को मेरे मशीन कोड में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। अरे दोस्तों हाँ या ना? अगर मैं सी की बात करूं तो सी में जो कंपाइलर है वो मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब सोर्स कोड को डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बरोबर। इसके लिए सी को मैं बोलता हूं कंपाइल्ड लैंग्वेज। आप प्लीज याद करो, जावा जो था वो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज था। जावा के अंदर ना दो दो फेजेस हुआ करते थे। कोई मुझे याद करके बता पाएगा जावा में कंपाइलेशन क्या करता था, कंपाइलर क्या करता था? मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को एक स्पेशल लैंग्वेज में, स्पेशल कोड में कन्वर्ट करता था।
जिसको हम लोग बोलते थे बाइट कोड, याद करो क्या बोलते थे। एंड फिर अपने बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता था मेरा इंटरप्रेटर, बरोबर। जावा में दो दो फेजेस लगते थे, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन। इसके लिए जावा को हम लोग बोलते थे कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जबकि अभी मैंने पाइथन के बारे में बोला, पाइथन इज व्हाट, ओनली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी ना ये थोड़ा सा विवादित मुद्दा है, क्योंकि आधे टेक्स्ट बुक में पाइथन को भी बोला गया है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, आधे टेक्स्ट बुक्स में पाइथन को बोला गया है सिर्फ इंटरप्रेटेड। क्या है मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, फिर आपको जो लिखना आप लिख सकते। जावा को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड इसके लिए बोला जाता है क्योंकि जावा में कंपाइलेशन होता है, जावा में इंटरप्रिटेशन होता है। पाइथन के अंदर भी कंपाइलेशन होता है, पाइथन के अंदर भी इंटरप्रिटेशन होता है। सेम पाइथन का कंपाइलर भी ना स्टूडेंट मेरे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और पाइथन का इंटरप्रेटर मेरे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सेम जो जावा में होता है वो पाइथन के अंदर भी होता है। द ओनली डिफरेंस इज जावा में कंपाइलेशन आपको करना पड़ता था। याद करो, आप प्रोग्राम को कंपाइल करते थे। यू रिमेंबर दैट कमांड, जावा सी और आगे फाइल का नाम लिखते थे। पाइथन के अंदर एज सुन एज यू राइट द स्टेटमेंट विल गेट ऑटोमेटिकली कंपाइल। आई जस्ट मीन टू से आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, कंपाइलेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली। यूजर जस्ट नीड टू डू व्हाट, इंटरप्रिटेशन। इसके लिए पाइथन को मैं बोलूंगा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एम आई टू फास्ट फॉर यू? पाइथन भी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है। पाइथन के अंदर भी दो दो फेजेस होते हैं। कौन से दो दो फेजेस? कंपाइलेशन में क्या होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है? सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, या हाई लेवल लैंग्वेज बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, बरोबर। बस फर्क ये है, जावा में कंपाइलेशन भी आपको करना पड़ता था, इंटरप्रिटेशन भी आपको करना पड़ता था। पाइथन के अंदर कंपाइलेशन ऑटोमेटिकली होता है। इवन आपने अभी अभी नोटिस किया, जब मैं इधर कोड लिखता था, मैं एंटर दबाता था, ऐसा कंपाइल करता था, बाद में रन करता था। ऐसा नहीं किया मैंने, जस्ट एंटर दबाया मतलब इंटरप्रेट किया एंड मुझे आउटपुट मिल गया। सुना, ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने कोड के अंदर कुछ मिस्टेक किया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में सपोज हेलो, आपको दिख रहा है इधर मैंने डबल इन्वर्टेड कंप्लीट नहीं किया, मतलब कहना है मेरे स्टेटमेंट के अंदर कंपाइल टाइम एरर है। मैं जैसे एंटर दबाऊंगा, देखो मुझे एरर दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब होता है, आपको करने की जरूरत नहीं। इसके लिए पाइथन को मैं बोलूंगा पाइथन इज ओनली इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। लेकिन जैसा मैंने बोला स्टूडेंट, विवादित मुद्दा है। मे बी आपके कॉलेज का टीचर आपको लिखा के देगा पाइथन इज ऑल्सो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, इवन दैट इज ऑल्सो ट्रू। बस कंपाइलेशन आपको नहीं करना पड़ता, इट विल डन ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन का जो नेक्स्ट फीचर है, पाइथन इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो तो जावा भी था, पाइथन को ओपन सोर्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन के जो एप्लीकेशन है, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री अवेलेबल है। वो तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। यू जस्ट नीड टू विजिट python.org और उसके ऊपर का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट इज फ्री अवेलेबल फॉर ऑल दी वर्जन्स। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज इट। दैट्स व्हाई पाइथन इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन का नेक्स्ट फीचर, पाइथन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोला मैंने पाइथन को? प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज। अच्छा, फिर से क्वेश्चन, आपने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है इसके पहले? कौन सा पढ़ा है रे? बरोबर। एंड आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ा है, कौन सा? आपको पता है ना, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके लिए बोलता है क्योंकि जावा के अंदर आपको याद आता रहेगा, हर प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह सब बनाना पड़ता था, बरोबर। वेरा सी के अंदर हम लोग ऐसा नहीं बनाते थे। सी के अंदर मैं क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनाता था। एग्री? पाइथन
ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है। मतलब क्या पता है स्टूडेंट, पाइथन के अंदर मैं बिना क्लास बिना ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम लिख सकता हूं, और क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इन सबको यूज करके भी प्रोग्राम लिख सकता हूं। मतलब दोनों के फीचर से सपोर्ट करता है। सुना, सी के अंदर कभी क्लास ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया रहेगा, बरोबर। और जावा के अंदर क्लास ऑब्जेक्ट के बिना चलता ही नहीं, बरोबर। पाइथन के अंदर दोनों चलता है। आप बिना क्लास ऑब्जेक्ट के भी कोड लिख सकते हो, जस्ट लाइक योर सी प्रोग्राम, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड का फीचर। एंड आप क्लास ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सबको यूज करके भी कोड लिख सकते हो, जस्ट लाइक योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। इसके लिए मैंने बोला पाइथन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एम आई क्लियर? मेरे सारे फीचर सबको दिख रहे हैं? फटाक से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला कौन सा फीचर है? वैसे तो मैंने स्लाइड के अंदर डाला ही है। सिंपल इसके लिए क्योंकि इंग्लिश जैसा है, जैसा बोलते हैं वैसे लिखते हैं, सेमीकोलन वगैरह की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है? जिसके अंदर मैंने लिखा के दिया रहेगा कि बहुत सारे फीचर जो है ना वो सी और जावा के उसने इनहेरिट किए, बराबर। एक्सेप्ट दो चीजें दिख रहा है सबको, कौन से? स्विच और बराबर। नेक्स्ट कौन सा है? रीजन सबको पता है, डायनामिकली टाइप मतलब क्या? मुझे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे वेरिएबल बनाऊंगा ऑटोमेटिकली उसका टाइप वो ले लेता है। नेक्स्ट कौन सा? क्योंकि पाइथन के अंदर क्या ऑटोमेटिकली होता है, यूजर को क्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजर को क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट वन क्या? उसका सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल है, जस्ट लाइक जावा। एंड लास्ट वन इज व्हाट? क्योंकि बिना क्लास ऑब्जेक्ट की भी कोड लिख सकते हो, एंड क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं उनको यूज करके भी आप अपना कोड लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? समझा? वैसे तो आज प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले तब तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फीचर सबको समझे? पक्का? चलो फिर इसको लिख लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। ऑलमोस्ट सारे ब्रांच का पाइथन का सिलेबस सेम है, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम लोग इधर कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज जाएंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज पाइथन बेसिक्स। अच्छा, एक मेरा फीचर रह गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन भी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड है, इसके लिए पाइथन भी क्या है मेरा जावा की तरह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गाइस यू नो ना व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे किसी भी मशीन में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते। प्लीज राइट इट डाउन।
चले, हुआ सबका? कॉलेज ये वीक में स्टार्ट हुआ, लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ था? लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ। रिजल्ट नहीं है अभी तक। फेब्रुवरी सेकंड में क्या? रिजल्ट लगेगा? पहले रिजल्ट लगेगा, बाद में लगेगी। अच्छा डन। ठीक है, सिंपल सिंपल से फीचर्स है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर कैसा गया पेपर? आईटी वालों को भी पूछा, कंप्यूटर वालों को तो पूछ लिया मैंने। आईटी वालों को, कंप्यूटर वालों को कौन सा आया था कोड? कोड एक ही आया था, प्रोग्राम एक ही आया था। आईटी वालों को तो अलग। अच्छा, तो इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एडीएस, वो तो सिंपल सा प्रोग्राम है। सिंगल लैंग्वेज में आया था, डब्ल्यू लैंग्वेज है। चलिए, बड़े आ गए। विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम देन। लिखिए पहला प्रोग्राम। थोड़ा सिंपल से चालू करेंगे आज, फंडे एक बार क्लियर हो जाने दीजिए। लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर। Write a program to accept a number from user and check whether it is, and check whether it is even or odd. अभी आपको पता है इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ खास है तो नहीं, आपने सी के अंदर ही प्रोग्राम कर दिया था। जस्ट एक बार सिंटेक्स से थोड़ा सा फैमिलियर हो, इसके लिए आज सिंपल सिंपल से प्रोग्राम देखेंगे। अच्छा, प्रोग्राम का टाइटल सबको समझा है? क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे, क्वेश्चन में बोलिए। हाँ, मुझे यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है और मुझे चेक करना है नंबर क्या है कि नहीं। मतलब आइडियली आउटपुट विंडो में आना चाहिए मैसेज, आइदर द नंबर इज इवन नंबर या फिर आएगा द नंबर इज ऑड नंबर। करे स्टार्ट। अच्छा, लेट मी क्लोज दिस एप्लीकेशन वंस अगेन। आपको पता है ना, इसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर अपने मशीन में डाउनलोड किया है, पाइथन आइडियली करके, बरोबर। जैसे आप पाइथन आइडियली इंस्टॉल करोगे, आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाके सर्च करना पड़ेगा पाइथन करके। अच्छा, पाइथन सर्च करने के बाद इधर पाइथन आइडियली को आप ओपन कर सकते हो, या पाइथन आइडियली का ना स्टूडेंट कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते। इवन दिस इज द विंडो, ये कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको पाइथन आइडियली का। इवन दिस इज द विंडो जिसके ऊपर आप अपने प्रोग्राम रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इधर लिखता हूं प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सपोज विद्यालंकार। देखो, विद्यालंकार प्रिंट हो गया, मतलब इसके ऊपर भी ना आप अपने प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हो। बट थोड़ा सा ये विंडो प्रॉपर नहीं लगता टेस्ट करने के लिए, इसके लिए नॉर्मली हम लोग पाइथन आइडियल यूज करते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम को ट्राई करने का, प्रोग्राम को टेस्ट करने का। इसके ऊपर भी आप अपने प्रोग्राम रन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके बताया। बस इसका प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये ना लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है। मतलब आप एक लाइन लिखोगे, एंटर दबाओगे, वो उस लाइन को कंपाइल करेगा। देन आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे, एंटर दबाओगे, वो उस लाइन को कंपाइल करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? बहुत बार ना अपने को ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि अपनी आदत क्या हो गई है, विल राइट द एंटर प्रोग्राम और भाई को एंड में उसको जो भी कंपाइल करना है, रन करना है, वो कर दे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर भी प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हो। बस ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करते बैठेगा।
समटाइम्स दैट इज नॉट रिक्वायर फॉर अस, क्योंकि अपना इंटेंशन पूरा प्रोग्राम एक साथ रन करने का है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखने के बाद कंपाइल हो, रन हो, तो इस विंडो को ओपन करो। लेकिन ओपन करने के बाद ये फाइल करके मेरे दिख रहा है सबको, फाइल के ऊपर क्लिक करो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन न्यू फाइल। इट विल ओपन पाइथन का एडिटर। हाँ, इसके ऊपर आप जो कोड लिखोगे ना स्टूडेंट, वो लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं होगा, एंड में एक साथ कंपाइल होकर रन हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आई गेस अपने को जैसे सेमिस्टर 2 से आदत है, मुझे लगता है ये विंडो यूज करना बेटर है रादर एक एक लाइन को कंपाइल करते बैठना। तो अलाउ करो मुझे कि मैं अपने कोड्स इधर करूं। वैसे तो पाइथन के अंदर मैं आपको टोटल 3 एप्लीकेशन यूज करके बताने वाला हूं। एक ये, दूसरा मैं आपको यूज करके बताने वाला हूं पाइचार्म करके एक एप्लीकेशन है। जैसे जावा में कैसे नेटबीन्स करके था, वैसे पाइथन के अंदर पाइचार्म करके एक आईडी है। इवन उसके ऊपर भी आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो। और एक है जुपिटर नोटबुक करके, इवन उसके ऊपर भी आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो। विल सी ऑल द 3 ऑप्शन, लेट्स गो वन बाय वन। तो फिलहाल तो इस विंडो पे मैं आ गया। हाँ, ये लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं करेगा, तो यस, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम लिखना चालू कर सकता हूँ। आपको तो पता है पाइथन इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो जावा की तरह, सी की तरह वो दुनिया भर का मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। हैश इंक्लूड करो, वॉइड में लिखो, या क्लास लिखो, सिस्टम डॉट आउट ऑफ इंटेलिजेंस लिखो, कुछ नहीं। जो काम करना है बस उतना लिखना पड़ेगा। कंसाइज जो प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, क्या करना है मुझे? यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने? एक ही नंबर एक्सेप्ट करना है, बरोबर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, यूजर से अगर नंबर एक्सेप्ट करना है, इसके लिए मुझे पहले यूजर को मैसेज देना पड़ेगा, एंटर अ नंबर करके। एग्री? यार, सी के अंदर ये सब करने के लिए मुझे प्रिंटफ स्कैनफ लिखना पड़ता था। जावा की तो अलग ही कहानी, उधर तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखो, बरोबर। पाइथन बहुत ही सिंपल वे से एक्सेप्ट करता है। अगर मुझे पाइथन के अंदर कुछ भी एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए ना स्टूडेंट इनपुट करके फंक्शन है। क्या नाम है फंक्शन का? और उसके लिए भी ऐसा कोई पैकेज या हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूज करो इनपुट। इंक्लूड का सिंटेक्स में देखो ना कितना सिंपल है। इंक्लूड के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखूंगा वो एज इट इज वो मैसेज भी प्रिंट करेगा, मतलब प्रिंट भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। सुन रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैसेज क्या देना है मुझे? बराबर। तो इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा एंटर अ नंबर इक्वल टू, क्या ऐसे मैसेज आएगा, बरोबर। अच्छा, मैसेज आएगा, बंदा इसके बाद क्या एंटर करेगा? नंबर। नंबर को कौन एक्सेप्ट करेगा? इनपुट। उधर स्कैनफ था, याद है सी के अंदर? जावा के अंदर तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट था, याद है? इधर कौन एक्सेप्ट करता है? इनपुट। तो ये मैसेज आएगा एंटर अ नंबर, और इनपुट फंक्शन उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं समझा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर नंबर, और बाद में सिर्फ इनपुट फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन मुझे लगता है बेटर है ना शॉर्टकट यूज करने का। अभी सेमेस्टर 4 में आ गए हम लोग। तो ये मैसेज भी प्रिंट करेगा और जो नंबर मैंने एंटर किया उसको एक्सेप्ट भी करेगा। बस एक समस्या ये है कि इनपुट जावा की तरह जो भी एक्सेप्ट करता है हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा? वी ऑल एग्री, हमने कोई ना कोई नंबर डाला रहेगा, लेकिन इनपुट फंक्शन जो भी एक्सेप्ट करेगा कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा? एक काम करता हूं, उसने जो भी एक्सेप्ट किया उसको ना मैं रैंडमली एस के अंदर स्टोर कर देता। आपको तो पता है ना पाइथन मेरा डायनामिकली टाइप्ड है। ऑटोमेटिकली S1 का टाइप क्या माना जाएगा पता है क्या? स्ट्रिंग। नहीं समझा? मुझे बताओ यार, कितना सिंपल है। पहला नंबर आ भी गया, किसके अंदर आ गया रे नंबर? बराबर, किसके अंदर आ गया? बस अभी मुझे चेक करना है। अरे लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। चेक करने के लिए कहना है आइडियली वो इंटीजर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तो एक काम करता हूं ना, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं। एक काम करता हूं, किसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है? एक काम करता हूं, S1 को इंटीजर में कन्वर्ट करके ना एन के अंदर स्टोर करता हूं। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एन इज इक्वल टू इंट, आई एम सॉरी, इंट, और ब्रैकेट में जिसको कन्वर्ट करना है वो।
अच्छा देखो ना, अभी आपको सिंटेक्स भी समझ में आ गया। अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या लिखता इंट के बदले? समझ ही रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा मुझे किसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में? कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा S1, गलती से भी आगे सेमीकोलन मत लगा देना। आपको पता है ना ये सिंपल लैंग्वेज है, सेमीकोलन की आवश्यकता नहीं है। दो स्टेटमेंट मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब सबको समझ में आ गया। क्या किसमें कन्वर्ट हो गया रे? S1 करके जो स्ट्रिंग था किसमें कन्वर्ट हो गया, और किसके अंदर आ गया? तो एन के अंदर कहने से मेरा नंबर आ गया इंटीजर फॉर्मेट में। अरे भाई हाँ या ना? आई जस्ट नीड टू चेक कि वो क्या है कि नहीं, इवन है या ऑड है, बस मुझे चेक करना है, बरोबर। अच्छा इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, बरोबर। कोई कंडीशन बता पाएगा मुझे? एन मॉड्यूलस टू इक्वल टू क्या आना चाहिए, बरोबर। आई गेस कंडीशन चेक करना मतलब मुझे लिखना पड़ेगा इफ सी का जावा का और इफ पाइथन का फर्क ये है कि इफ सी और जावा में कंडीशन लिखने के लिए मुझे ब्रैकेट यूज करना पड़ता था, बरोबर। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पाइथन के अंदर भी ना इफ के बाजू में कंडीशन लिखने के लिए आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, करोगे तो भी चलेगा, कंडीशन बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो भी चलेगा। सुना मैंने क्या बोला? इफ का कंडीशन ब्रैकेट में भी चलेगा, बिना ब्रैकेट के भी चलेगा। आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा ब्रैकेट के अभी आदत डालो ही मत पाइथन के अंदर। अभी आपको आगे वाइल फॉर वगैरह भी लिख रहे हैं, वहां पे भी ब्रैकेट नहीं होता, तो बिना ब्रैकेट के कंडीशन लिखे। आई जस्ट नीड टू राइट इफ स्पेस मेरा कंडीशन। कंडीशन आप ही ने मुझे बोला था, क्या कंडीशन है रे? हाँ है ना, मुझे लगता है मॉड्यूलस टू, बरोबर ना। अच्छा इधर भी मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब रिमाइंडर का ही काम करता है, इक्वल टू क्या, जीरो। अभी पाइथन का एक और इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सी में और जावा में इफ का बॉडी लिखने के लिए, वाइल का बॉडी लिखने के लिए, फॉर का बॉडी लिखने के लिए हम लोग करली ब्रेस यूज करते थे, बरोबर। पाइथन में जब भी आप कंडीशन लिखते हो, कंडीशन लिखने के बाद आपको देना पड़ता है कोलन। आप देख रहे हो कोलन दिया मैंने, ठीक है। एज सुन एज कोलन देने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा, आपको दिख रहा है मेरा कर्सर स्पेस छोड़ के आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन, मतलब ऑटोमेटिकली ना वो इफ के स्कोप में आ गया। अभी जो भी मैं लिखूंगा ना वो इफ के अंदर वाला पार्ट माना जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर, पाइथन के अंदर करली ब्रेस नहीं होते। पाइथन इज इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज। तो आप कोलन दो, एंटर दबाओ, ऑटोमेटिकली दिख रहा है कर्सर किधर ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है अभी मैं जो भी टाइप करूंगा किसके अंदर माना जाएगा, बराबर, किसके अंदर। तो गलती से भी करली ब्रेस नहीं देने का, पाइथन डज नॉट सपोर्ट करली ब्रेसेस। तो स्कोप के लिए, बॉडी के लिए यहां पे इंडेंटेशन अर्थात ये स्पेस यूज किया जाए। यार दोस्तों अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट, बराबर, क्या प्रिंट होना चाहिए? अच्छा प्रिंट करना तो सबको आता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखा दिया था। कैन आई आई नीड टू राइट, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट। रूल वही है दोस्तों, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। सुना? जो भी वो, एंड वो रूल भी सही सही सेम ही है, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखूंगा उसका वैल्यू प्रिंट होगा। जावा के अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, उनको सेपरेट करने के लिए याद है आपको प्लस यूज किया जाता है। पाइथन के अंदर जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा? तो फॉर एग्जाम्पल आप ही मुझे बोलो, प्रिंट के अंदर मैंने बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा एन, क्या करेगा रे? एन का क्या प्रिंट करेगा? कॉमा सेपरेट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा इफ इवन नंबर। आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैसे प्रिंट होगा मुझे बताइए? एन का वैल्यू इज इवन नंबर, एग्री। अगर ये कंडीशन क्या है मेरा,
ट्रू, एंटर दबाता हूं। अभी भी देखो मैं इफ के अंदर ही हूं, राइट है ना? लेकिन मुझे लगता है जो इफ के अंदर मुझे लिखना था मेरा लिख के हो गया। कन्विंस? आइडियली अभी मुझे क्या लिखना है बताइए? एल्स लिखना है। इसके लिए मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, मतलब कहना है इससे इफ के बाहर आ जाऊंगा मैं। एक एक चीज सबको समझ रहे बरोबर? यार मुझे लिखना पड़ेगा एल्स। अगेन उसका भी बॉडी रहेगा ना, मतलब इसको भी मुझे देना पड़ेगा कोलन। समझा? एंटर। अभी किसके अंदर आ गया मैं बताइए? बरोबर, किसके अंदर आ गया? एल्स के अंदर अभी मुझे प्रिंट करना है। एल्स मतलब कहने से कंडीशन अगर फॉल्स है, मतलब नंबर क्या है मेरा? आप ही मुझे बोलिए क्या लिखूंगा मैं इधर? यस, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, हाँ, एन मतलब उसका वैल्यू, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या? इज। एम आई क्लियर? एंड ट्रस्ट मी, दैट्स इट। खत्म हो गया प्रोग्राम। कुछ ब्रेसेस नहीं, कुछ गेट सीएच नहीं, कुछ रिटर्न जीरो नहीं, कुछ क्लास खत्म, बॉडी खत्म, ये खत्म, वो खत्म, कुछ नहीं। जो बोलते हो वो लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम जो सिंपली यूजर से नंबर एक्सेप्ट करके चेक करेगा वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अभी समझे मशीन लर्निंग वगैरह में जावा सी के कंपैरेटिवली पाइथन क्यों ज्यादा यूज किया जाता है? क्योंकि मशीन लर्निंग में ना कोड अपने को मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जितना बड़ा कोड उतना वो इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है। पाइथन का काम ही वही है, कोड को कंसाइज करो, कम करो। दैट्स व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग रादर एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके स्टूडेंट? अच्छा कोड तो लिख दिया, अभी इसको रन करके भी दिखाता हूं। फाइल के ऊपर जाता हूं, उसको पहले मैं करता हूं सेव। डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूं, ठीक है? अच्छा कोड को नाम आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज इसको नाम दिया मैंने इवन ऑड करके। बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल्स करके फाइल का टाइप है, तो आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं। जस्ट नीड टू सेव दैट कोड। सेव करने के बाद रन करके ऑप्शन दिख रहा है सबको, राइट है ना? आपको तो पता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा। रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे, देखो उसने रन कर दिया। अच्छा अगर एरर होता ना, ये कंपाइल उसने कर दिया, एरर होता तो इधर मुझे एरर दिखाई देता। एंटर अ नंबर, यू ऑल नो मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूं, मुझे आउटपुट मिल जाएगा 56 इज इवन नंबर। बरोबर है आउटपुट? कोड समझा सबको? पक्का? अंडरस्टूड? दो तीन क्वेश्चन के मुझे आंसर दो, मतलब मुझे भी तसल्ली हो जाएगी आपको समझा। यूजर से अगर मुझे इनपुट एक्सेप्ट करना है तो पाइथन के अंदर कौन सा फंक्शन होता है? बस एक ही प्रॉब्लम है, वो कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर सकता है? इज इट क्लियर? पाइथन को इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज बोला जाता है, रीजन। पाइथन के अंदर स्कोप रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करली ब्रेस यूज नहीं करते, हम लोग इंडेंटेशन मतलब स्पेस यूज करते हैं, बरोबर? अंडरस्टूड? इफ को कंडीशन लिखा मैंने, कंडीशन को ब्रैकेट में लिखता तो भी चलता, बिना ब्रैकेट के भी चलेगा। कोड क्लियर है? कंप्लीट करो इसको। यस यस, मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में वही कंबाइन करके आपको बताऊंगा। हाँ पूरे प्रोग्राम यूज कर। हाँ, तो अगर इफ के अंदर कोई वेरिएबल बनाता तो फिर इफ के अंदर यूज कर पाता है। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, I have typed a message in the chat box. Sir, whatever हम्म, questions you ask in the class, we are unable to hear the answer. So, can you please tell the answer या also? या 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 I'll do that. Thank you, sir.
चलिए दोस्तों, हो गया। ये वाला तो कर दिया इवन ऑर्डर का। नेक्स्ट वन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग थ्री इंटीजर्स। तीन इंटीजर एक्सेप्ट करना है मुझे, और तीनों इंटीजर में से मुझे क्या डिस्प्ले करना है? लार्जेस्ट नंबर। अगर मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसने सी के अंदर ये प्रोग्राम नहीं किया रहेगा। आता है ना सबको ये प्रोग्राम? तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, क्या डिस्कस करो अभी इसमें। तीन नंबर एक्सेप्ट करूंगा एबीसी के अंदर, और तीनों में से क्या प्रिंट करूंगा? लार्जेस्ट नंबर। करे स्टार्ट। पेन नीचे रखे, प्रोग्राम आएगा ही, बस सिंटेक्स बिंटेक्स में गलती नहीं होनी चाहिए। अगेन चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ, इसी को हटा के इसके अंदर ही चेंज करता हूँ, बाद में सेव एज कर दूंगा, ठीक है। कितने नंबर एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे? तीन नंबर को एक्सेप्ट करना। आपको तो पता है नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा? इनपुट। अच्छा, पहला नंबर एक्सेप्ट करते हैं क्या? अरे, पहला नंबर अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एंटर। कुछ ऐसा लिखता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा वेट 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 वेट, आई नो आपके दिमाग में क्या आ रहा है। मैं तीनों नंबर को ना एक साथ भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। सिखाऊंगा मैं, जो जो रिक्वायर्ड है सब सिखाऊंगा। अभी थोड़ा आराम से जाते हैं। इधर तीनों को अलग अलग एक्सेप्ट कर। एंटर फर्स्ट नंबर, बंदा मैसेज पढ़ेगा, नंबर एंटर करेगा, बरोबर। नंबर को एक्सेप्ट करो, लेकिन नंबर एक्सेप्ट कौन से फॉर्मेट में हो जाएगा? बाद में मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको पता है ना कन्वर्जन कैसे करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। करके दिखाओ। आपको पता है ये जो पूरा लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कौन से फॉर्मेट में नंबर एक्सेप्ट करेगा? लेकिन मुझे कौन से फॉर्मेट में चाहिए? तो कहना है इससे, इसी के ऊपर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इंट। अभी आप देख रहे हो मैंने इसको पूरा इंट के अंदर भरा। तो आराम से ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है मैंने क्या हाईलाइट किया? नंबर एक्सेप्ट करेगा कौन से फॉर्मेट में? लेकिन ये इंट फंक्शन उसको किस में कन्वर्ट करेगा? चलेगा ना? ये सबको समझा ना? अच्छा, इंटीजर में कन्वर्ट करके मैंने नंबर को ए के अंदर स्टोर कर दिया। चलेगा स्टूडेंट सबको? अभी आप मुझे एक काम करो, मुझे इसको कॉपी करने दो और दो बार पेस्ट करने दो, ठीक है। चलो चलो चलो, मुझे बोलो क्या क्या चेंज करूंगा। दूसरा नंबर बी, एंटर क्या आएगा फिर? मैंने क्या बोला आपने सुना ना? मैं तीनों को ना एक साथ भी कर सकता हूं एक्सेप्ट। मैं आपको सिखाऊंगा वो तरीका भी। उसके लिए दो फंक्शन यूज करने पड़ते हैं, पहले ये आराम से जाते हैं। तीसरा नंबर किसके अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे? सी। जिधर मैं लिखूंगा एंटर क्या? थर्ड नंबर। अब तिल ना मुझे लगता है तो समझ में आ गया रहेगा सब। तीनों नंबर किस किस के अंदर आ गए रे? कौन से फॉर्मेट में आ गए? कौन से फॉर्मेट में आ गए? तीनों ए बी सी में से मुझे क्या निकालना है बताइए? लार्जेस्ट। क्या निकालना है? मुझे बताओ मैं ए को लार्जेस्ट कब बोलूंगा? जब कहने से ए बी से भी बड़ा रहेगा, और बराबर कहने से उसके लिए मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा इफ। आपको पता नहीं इफ का कंडीशन ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। नहीं लिखने का आदत रखो, ब्रैकेट की आदत भी रखो मत। तो इधर मैं कंडीशन लिखता हूं इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, ग्रेटर देन वाला सिंबल तो अभी सबको पता है भाई क्या करता है। आगे आगे क्या? आपको पता है ना सी में जवाब में मुझे एंड लिखना पड़ता है, दैट डबल एम्परसेंड लिखना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज लॉजिकल एंड। अरे लेकिन पाइथन है, पाइथन बोलता है मैं इंग्लिश की तरह हूं, जो बोलते हो वही लिखने का। तो इधर डायरेक्ट एंड लिख देने, ए एंड डी, एज सिंपल एज दैट। सेम है और के लिए भी, ओ आर और। समझा? वो दो डंडी वगैरह की कुछ जरूरत नहीं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड
ए इज ग्रेटर देन सी। यारो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बड़ा कौन है रे? तो प्रिंट कुछ ऐसे करो, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, मतलब ए का वैल्यू चाहिए मुझे। आपने सुना मैंने क्या बोला? क्या लिखूंगा बताइए मुझे? मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, कहने से मुझे लिखना पड़ेगा कॉमा ए। बरोबर। मुझे लगता है अगर ये कंडीशन ट्रू है, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर ए रहेगा, राइट ना? आगे आप बराबर बोलो 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 बोलो। अच्छा इफ वाला पार्ट तो हो गया ना, अभी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एलसिफ। एलसिफ लेटर सबको याद आता रहेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यार हर लैंग्वेज के ना इन्वेंटर का खुद का भी कुछ खुजली रहता है, वो लोग ना कुछ अपने साइड से भी चेंज करते। अभी सी में एलसिफ था, जावा में एलसिफ था, ठीक है, अच्छा था, सबको जम भी रहा था। पाइथन ने जस्ट अपना कुछ तो एक ऐड करने के लिए एलसिफ को एलिफ कर दिया। सिंगल वर्ड है एलिफ, दिख रहा है सबको? बोलते समय एलसिफ बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखते समय क्या लिखने का? एलिफ। अच्छा टेल मी स्टूडेंट, एलिफ के पास कंट्रोल कब आएगा रे? जब ऊपर वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, मतलब कौन बड़ा नहीं है। तो कहने से ए तो पीछे से चला ही गया ना, ए बड़ा नहीं है मतलब, बच्चे कौन कौन रहे? तो कहने से एलिफ के अंदर में बी और सी को ही कंपेयर करूंगा। आप मुझे बोलो कंडीशन क्या है? बी ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट, मुझे लिखना पड़ेगा, हाँ, कैसे प्रिंट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू कॉमा बी। बराबर। और अभी सबको आ गया यार, एलिफ के भी बाहर आ जाता हूं मैं। एल्स के पास कंट्रोल तब आएगा जब ए बड़ा नहीं रहेगा और बी और सी में भी बी बड़ा नहीं रहेगा, मतलब बड़ा कौन रहेगा? ओवर टू यू। प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू कॉमा करके सी। हो गया मेरा कोड। ठीक है, इस कोड में बेसिकली मुझे आपको एलसिफ एड्रेस सिखाना था। सो देर इज नो एल्स इफ, देर इज एलिफ, एंड दैट टू अ सिंगल वर्ड। बाकी वो कंबाइन करके मैंने लिखा, सबको समझा ना? कंफर्म? कोड क्लियर है सबको? एंड वाला पार्ट भी सबको समझा? तो नो एम्परसेंड, डायरेक्ट वर्ड में लिखने का एंड। अच्छा फाइल सेव एज, डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको नाम देता हूं मैं लार्जेस्ट करके, पाइथन फाइल्स करके ही है, अदरवाइज डॉट पीवाई करके एक्सटेंशन देना पड़ता मुझे। पीवाई स्टैंड फॉर पाइथन ऑब्वियसली। सेव। रन कैसे करेंगे? रन के ऊपर क्लिक करके रन मॉड्यूल। अच्छा एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने डाला 45, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 56, एंटर थर्ड नंबर मैंने डाला सपोज 25। कह रहे से लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा? 56। क्लियर? अंडरस्टूड? डाउट कुछ? कंप्लीट कर दीजिए चलो इसको।
compilation is done automatically, yeah, but compilation is there. Okay. इसके किसी ने अगर बोला कि पाइथन इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड, इवन दैट स्टेटमेंट इज आल्सो समवॉट राइट. कंपाइलेशन होता है, द ओनली थिंग इज दैट हम लोग नहीं करते. इसके लिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक ऑथर इसको इंटरप्रिटेड लैंग्वेज बोलते हैं. चलिए, हुआ सबका लिख के. नेक्स्ट जो है ना, मुझे जावा और पाइथन का डिफरेंस लिखना है अभी. मुझे लगता है अभी आपने जो फीचर मेरे से पढ़े, उसके बेसिस पे आप भी मुझे बता सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है. जैसे जावा के अंदर मैंने पहला डिफरेंस लिखा रहेगा, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू गाइस रिमेंबर पाइथन के बारे में मैंने क्या बोला था? पाइथन इज बोथ व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज. जावा के बारे में मैंने लिखा रहेगा, जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. पाइथन के बारे में हम सब ने अभी लिखा है, पाइथन इज व्हाट, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. दोस्तों आया ना? पक्का. मैंने डिफरेंस के अंदर एक और डिफरेंस लिखा है जावा में, जावा इज वर्बोज लैंग्वेज. वर्बोज मतलब समझ में आता है क्या? हर चीज करने के लिए मुझे बहुत सारा ज्यादा कोड लिखना पड़ता है. अभी तो ये अंडरस्टूड है. कहने से पाइथन जावा के कंपैरिजन में काफी कंसाइज लैंग्वेज है, बरोबर ना? काफी शॉर्ट में आई कैन राइट माई कोड. आपको पता है अगर ये कोड जावा में होता ना, तो अभी तक तो मेरा मेन मेथड ही चलता रहता, बरोबर. बहुत ज्यादा ज्यादा लिखना पड़ता है. पाइथन के अंदर पाइथन इज वेरी कंसाइज लैंग्वेज. दो चीजें मैंने बोली जो जावा सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट नहीं करता. पाइथन क्या सपोर्ट नहीं करता? स्विच. जावा स्विच सपोर्ट करता है. जावा डू वाइल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, पाइथन डू वाइल स्टेटमेंट सपोर्ट, बराबर. एक चीज तो इसके अंदर भी है, कहना से पाइथन इज इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज. जावा के अंदर स्कोप डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस. और एक चिंदी सा डिफरेंस मैंने डाल के रखा है कि जावा के अंदर हर स्टेटमेंट खत्म होने के बाद अपने को डालना पड़ता है सेमीकोलन. पाइथन के अंदर स्टेटमेंट खत्म होने के बाद या टर्मिनेशन के लिए मुझे सेमीकोलन की आवश्यकता नहीं है. मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा. आई जस्ट शो द डिफरेंस. एक बार पढ़ लेते हैं, समझा तो लिख लेते हैं. जावा का पहले लिखा है मैंने, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. पाइथन के बारे में लिखा है, पाइथन इज, दिख रहा है ना सबको, प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जावा प्रोग्राम्स आर वर्बोज. वर्बोज मतलब ज्यादा लिखना पड़ता है मुझे हर चीज के लिए. पाइथन प्रोग्राम आर कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट. एग्री? Java has dual statement, Python does not have. Java has switch statement, Python do not have. अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया. Java 1D और 2D दोनों एरेज सपोर्ट करता है. स्टूडेंट स्टूडेंट 1D 2D एरे मतलब समझ में आता है ना? सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल. पाइथन ओनली सपोर्ट वन डायमेंशनल एरे. आइडियली जब पाइथन स्टार्ट हुआ ना, पाइथन सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे सपोर्ट करता है. अगर पाइथन के अंदर आपको मल्टी डायमेंशनल मतलब 2D एरे सपोर्ट करना है, आपको एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है जिसका नाम है numpy. इट इज देयर इन आवर सिलेबस, सो डोंट वरी. बस फिलहाल याद रखो, 2D एरे को सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? numpy. अदरवाइज 1D एरे में डायरेक्टली सपोर्ट कर सकता हूं. इंडेंटेशन स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी, उधर इंडेंटेशन लगता है. और सेमीकोलन लगता है, इधर सेमीकोलन नहीं लगता. Is it clear? Write it down.
पाइथन के अंदर का जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इट इज लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है ना। आई मीन टू से जब जब आप प्रिंट के अंदर लिखोगे, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करेगा। एम आई क्लियर? जावा के अंदर आपको पता रहेगा, हमने वो बैकस्लैश एन काफी कम यूज किया था, क्योंकि जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल होता है। पाइथन के अंदर जो प्रिंट है वो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल की तरह ही काम करता है। एवरी प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट द आउटपुट इन द नेक्स्ट लाइन। although they can continue in the same line also, I'll take that program also। पैटर्न का जब प्रोग्राम लूंगा ना, तब अपने को यूज करना पड़ेगा। डन। अच्छा हुआ सबका लिख के? आ, एक और चीज जो पाइथन में और सी जावा में अलग है, वो अभी लिखेंगे हम लोग। वो सबका डिफरेंस लिखे। एंड दैट थिंग इज नथिंग बट योर कमेंट्स। कमेंट्स क्यों नो ना? आपको पता है सी में या जावा में कमेंट कैसे लिखा जाता था? अच्छा एक काम करता है, इधर ब्लैंक ही रखा है तो लेट मी टेक दैट प्रिविलेज। अगर सी है या जावा है, तो आपको पता है कमेंट लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ता था डबल स्लैश। अगर वो सिंगल लाइन का कमेंट है तो कोई याद करके मुझे बता पाएगा मल्टीपल लाइन का कमेंट कैसे लिखते थे?
बरोबर, मुझे लिखना पड़ता था स्लैश स्टार फॉलोड बाय जो भी मेरा कमेंट है वो, एंड क्लोज करते समय भी कहने से मुझे लिखना पड़ता था स्टार स्लैश। बरोबर। अभी मैं आपको इधर बताने जा रहा हूं कि पाइथन के अंदर हम लोग कमेंट कैसे लिखेंगे। बराबर, कॉलम से पाइथन के अंदर अगर मुझे सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है ना, तो मुझे दो स्लैश नहीं, मुझे लिखना पड़ता है हैश। हैश नॉर्मली सी में हम लोग यूज क्या करते थे, हेडर फाइल डिफाइन करने के लिए। बरोबर, इधर हैश के आगे मैं जो भी लिखूंगा दैट विल ट्रीटेड एज अ कमेंट। सुना सबने? तो पाइथन के अंदर डबल स्लैश नहीं चलता, पाइथन के अंदर डबल स्लैश करके एक ऑपरेटर है, सिखाऊंगा वो भी। फिलहाल सिंगल लाइन कमेंट के लिए मुझे लिखना पड़ता है हैश। हाउ टू राइट मल्टीपल लाइन कमेंट? मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए ना पाइथन के अंदर तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मल्टीपल लाइन का कमेंट है ना, आप हर लाइन के आगे हैश लगा दीजिए। ओके। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर मल्टीपल लाइन का कमेंट है, आप 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कीजिए। राइट डाउन योर कमेंट, जो भी आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है, एंड क्लोज करते समय भी 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सुना? एंड थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपका मल्टीपल लाइन का कमेंट है, रादर देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा थ्राइस। Write down your comment and close with double inverted comma thrice. So this is or these are the way to write multiple line comment. Okay student? बाकी कमेंट मतलब क्या मुझे अभी आपको वापस बताने की जरूरत नहीं। कमेंट मतलब वो जो बस हम लोग अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं, इट वोंट गेट एग्जीक्यूट, जस्ट टू ऐड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कोड। ओके, याद रहेगा सबको? लिख के वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। विल प्रोसेस। नेक्स्ट वन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। इसका मतलब मुझे यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है, और नंबर का क्या डिस्प्ले करना है मुझे? सम ऑफ डिजिट्स। बरोबर ना? यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने हैं मुझे? सॉरी, सब लोग का ध्यान है इधर। यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने हैं मुझे? एक। बरोबर। आई अज्यूम कि मैं मेरे नंबर को नाम देता हूं एन करके, थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, चलेगा ना सबको? अभी इनपुट के अंदर मैं लिखूंगा रादर एंटर फर्स्ट नंबर के बदले सिर्फ आएगा एंटर नंबर। आपको ये लाइन समझा सबको? नंबर एक्सेप्ट होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और किसके अंदर आ जाएगा बताइए? बराबर, किसके अंदर आ जाएगा? मुझे अभी एक काम करना है, मुझे ना इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। मुझे इसका निकाला है सम ऑफ डिजिट। टेल मी द लॉजिक, कैसे निकालते हैं सम ऑफ डिजिट? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपका नंबर है 234, कैसे निकालते हो उसका सम ऑफ डिजिट? मुझे लगता है 234 का सम ऑफ डिजिट निकालना है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग 2 + 3 + 4। एग्री? अच्छा, 2 + 3 + 4 निकालने के लिए सबसे पहला आइडियल आपको चाहिए 2, लेकिन आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं नंबर का फर्स्ट डिजिट मुझे नहीं मिल सकता, बिकॉज आई डोंट नो ना बंदा कितने डिजिट का नंबर डाले। सो कोई लैंग्वेज मुझे नंबर का फर्स्ट डिजिट निकाल के नहीं दे सकता, बट यस आई विल गेट द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू गेट अ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर? कैन डिवाइड बाय ऐसा 10। नंबर के नहीं, नंबर के ऊपर मुझे करना पड़ेगा मॉड्यूलस 10। क्या करना पड़ेगा? अगर एन वैल्यू 234 है, मैंने एन मॉड्यूलस 10 किया, मुझे क्या आंसर मिलेगा बताइए? बराबर, क्या आंसर मिलेगा? एक काम करूंगा मैं, एक ना सम करके रैंडम वेरिएबल बना दूंगा। याद करो सी में किया था आपने, सम को इनिशियल वैल्यू देंगे 0, और क्या करेंगे पता है क्या? ये जो भी आंसर आया ना उसको सम के अंदर ना ऐड कर देंगे।
बराबर। आंसर क्या मिला रे इधर, सम के अंदर ऐड करूंगा तो कहना है इधर आ जाएगा 4, बराबर। अच्छा 4 ऐड होने के बाद अभी कह रहे हैं आपके नंबर से 4 निकल जाना चाहिए। किसी भी नंबर से अगर मुझे लास्ट डिजिट निकाल देना है तो कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन सा डिवाइड ऑपरेशन होता है। अच्छा मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 10। अच्छा 234 डिवाइड बाय 10, आंसर इज व्हाट, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से पूछ रहा हूं, 234 डिवाइड बाय 10, आंसर इज व्हाट। अगर ये जावा या सी होता ना तो आंसर 23 आता, पता ना, खुजली मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। पाइथन में आंसर क्या आता पता है, 23.4। समझा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आई नो 5 डिवाइड बाय 2 हम सबको पता है आंसर 2.5 आता है, लेकिन सी और जावा क्या बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर तुम्हारा इंटीजर है, डिनोमिनेटर तुम्हारा इंटीजर है, तो तुम्हारा आंसर भी इंटीजर ही आता है। तो सी जावा में 2.5 नहीं आता, याद है ना सबको स्टूडेंट, क्या आता है 2। पाइथन का कहना है कि अगर न्यूमरेटर इंटीजर है डिनोमिनेटर इंटीजर है कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है ना तो आंसर पॉइंट में आने दीजिए, क्योंकि इधर टाइप करके कुछ नहीं है ना, डायनामिकली टाइप है। तो अगर मैंने पाइथन के अंदर 5 डिवाइड बाय 2 किया ना स्टूडेंट, मुझे आंसर क्या मिलेगा पता है, बराबर क्या मिलेगा आंसर 2.5। अभी मुझे बोलो इधर में फंस गया ना, आइडियल इधर मुझे 23 चाहिए था, या मुझे क्या देगा पता है 23.4। सिंगल डिवीजन वाला ऑपरेटर यूज किया ना तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैंने n डिवाइड बाय 10 किया, इसको भी डिवाइड बाय ही बोलेंगे, बट ऑपरेटर दिख रहा है सबको, अगर ये वाला ऑपरेटर यूज किया तो मुझे इंटीजर डिवीजन मिले। नहीं समझा ना मैंने क्या बोला, समझा। तो 5 सिंगल डिवाइड बाय, अभी सिंगल डिवाइड बाय 2 ऐसा बोलो, इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट फॉर योर रेफरेंस मुझे 2.5 मिलेगा। बट अगर मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज किया इंटीजर डिवीजन वाला, मुझे आंसर मिलेगा 2। यार दिमाग में जा रहा है क्या, सबको समझा, अभी समझा कमेंट के लिए ये वाला सिंबल क्यों यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने ये वाला सिंबल कहां पे यूज कर लिया, इंटीजर डिवीजन में। तो आपका दिमाग क्या बोलता है, सिंगल वाला डिवीजन यूज करूं या डबल वाला डिवीजन यूज करूं, बराबर n डिवाइड बाय 10, कहने से आंसर रहेगा 23। फिर से मॉड्यूलस 10 करूंगा, क्या आंसर मिलेगा 23 मॉड्यूलस 10, आंसर क्या मिलेगा, उसको सम के अंदर क्या कर दूंगा ऐड, n इंटीजर डिवीजन 10 क्या रहेगा, बरोबर। फिर से मॉड्यूलस 10 करूंगा, आंसर क्या रहेगा, बोलिए 2 मॉड्यूलस 10, आंसर 2 आता है ना, छोटा नंबर मॉड बड़ा नंबर, आंसर ऑलवेज भी छोटा नंबर, 2 मॉड्यूलस 10 आंसर क्या आएगा, उसको सम के अंदर मैं ऐड करूंगा, और 2 इंटीजर डिवीजन 10, आंसर क्या रहेगा 0। एंड में जब n का वैल्यू 0 बनेगा, कहने से मैं अपना प्रोसेस स्टॉप कर दूंगा, मेरा आंसर सम के अंदर आ गया रहेगा, जिसको मैं प्रिंट करूंगा। अरे स्टूडेंट आया ना, बरोबर समझा। एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं रुकूंगा कब, जब किसका वैल्यू क्या बनेगा, एन का वैल्यू क्या बनेगा, एक और बात बिफोर आई फॉरगेट, मैं वो और बता देता हूं आपको, ये मल्टीपल डिवीजन वाला समझना सबको, इंटीजर डिवीजन वाला, बराबर। वैसे ना एक और ऑपरेटर भी है, अभी याद है इसके मैं बता देता हूं। आपको पता है 5 इंटू 2 आंसर आता है 10, बट 5 मल्टीप्लाई मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो उसका पावर कर देता है, आंसर आता है 25। सुन रहे हो क्या, वैसे तो इधर भी ना पाव करके फंक्शन है, लेकिन आप सिंपली ये 2 बार स्टार यूज करके डायरेक्ट पावर भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर, याद रहेगा सबको। जाओ मैं कोड लिखने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन, रुकूंगा कब रे में, जब किसका भी क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, घुमा के पूछता हूं,
रुकूंगा कब आपने बोला, चलूंगा कब तक बोलो मुझे, जब तक किसका वैल्यू क्या नहीं बन जाता, कहने से जब तक जिसको लिखते समय हम लोग लिखते हैं वाई, कंडीशन ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो चलेगा, जब तक एन नॉट इक्वल टू 0 विजिबल है। पहला क्या ऑपरेशन किया था आपने, मॉड्यूलस 10 किया था, बराबर ना। एक काम करता हूं, डी करके वेरिएबल बनाता हूं, आपको तो पता है ना डायनेमिकली टाइप है, टाइप भी लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट वेरिएबल लिखो, उधर से यूज करना चालू करो। डी के अंदर में क्या स्टोर करूंगा, अरे एन मॉड्यूलस 10, बरोबर। डी के अंदर लास्ट डिजिट आएगा, राइट ना, वो मुझे सम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, एक काम करता हूं फिर, एक सम करके वेरिएबल बनाता हूं, उसको इनिशियल वैल्यू देता हूं मैं 0, आया ना। लास्ट डिजिट किसके अंदर आ गया, टी के अंदर, किसके अंदर आ गया, उसको मैंने क्या सिखाया था, किसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, करो ऐड, बोलो मैं क्या लिखूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, बरोबर। अच्छा, बाद में लास्ट डिजिट हटाने के लिए क्या लिखा था हमने, एन इज इक्वल टू एन, बरोबर, डिवाइड बाय 10। आप सब नोटिस कर रहे हो ना, ये सब मैंने इंडेंटेशन के साथ लिखा है, मतलब ये सब किसके अंदर है रे, बरोबर, किसके अंदर है। क्या से सब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एक समय आएगा जब एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, मैं वाई लूप के आ जाऊंगा बाहर, बाहर आ गया मतलब कहने से मुझे सम ऑफ डिजिट मिल गया, आई जस्ट नीड टू व्हाट, प्रिंट इट, ओवर टू यू। मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, आंसर किसके अंदर है, सबको समझा, दैट्स इट। इसमें क्या क्या नया देखा हमने, सर्वाइव लूप कैसे उसका अंदर पता चला सबको, एंड वो डबल स्लैश वाला भी सबको समझा, डबल स्टार वाला भी सबको समझा, बरोबर। आई गेस बाकी सब तो आपको पहले से पता ही था। एक मिनट, फाइल सेव एज सम ऑफ डिजिट्स, सेव, रन करके देखते हैं, एंटर नंबर, सपोज मैंने डाला 234, कहने से मुझे आंसर मिलेगा 9, बरोबर है, समझा, कंप्लीट दिस, बोलिए। एन अगर, एन अगर फ्लोट वैल्यू रहेगा तो भी डिवाइड बाय 10 करेगा, इंटीजर ही देगा, डबल स्लैश यूज किया तो इंटीजर ही देगा। ओके,
पाइथन का सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, सबको समझा? तो इधर भी ना हम लोग हमेशा की तरह एक ड्राइव लिंक में आपके साथ आने वाले 1-2 लेक्चर में शेयर करूंगा, जिसके अंदर अपने सारे कोड्स रहेंगे। सॉफ्टवेयर तो आप उधर से डायरेक्ट अभी डाउनलोड कर दीजिए, अभी सॉफ्टवेयर शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो पाइचाम है वगैरह है, जो एप्लीकेशन है, दैट आई विल बी शेयर विथ यू। डेटाबेस कनेक्शन के लिए अपने को MySQL लगने वाला है, तो MySQL का सॉफ्टवेयर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसी एप्लीकेशन। ओके, चलिए ठीक है, आज एज अ स्टार्टिंग लेक्चर इतना सफिशिएंट है। विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय। कौन है इंजीनियरिंग वन जूम? Yes, sir. Yeah, we can close the session. Okay, okay. Thank you, sir. Bye, sir. क्या 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 है? क्वेश्चन बोला क्या है